morning students. So today I'll tell you about industries in India and how many types of industries are there. The processing of raw material and the production of goods in factories is known as industry. What is industry? जहाँ पे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है और फिर एक नया गुड बन के तैयार होता है. मैनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल की जैसी यूज होती हैं. सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ चिप्स फैक्ट्री ओनली. In that, potato is transferred by the farmer and then it is changed into chips and you are getting the packets of chips. So in this way industries turn the things into useful goods. Types of industries, 3 types of industries are there: cottage, small scale and large industry. You are going to study in this chapter. अब वो डिफाइन हमने उसको डिवाइड कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, kind of machines used and the number of people employed in industries in India can be classified as cottage, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो ये 3 बेसिस हम मेनली कैसी कितनी बड़ी है वो कौन कौन सी मशीन मीन्स कितनी मशीन्स यूज़ हो रही हैं. अगर लार्ज स्केल में मशीन यूज़ हो रही हैं और बिग मशीन्स यूज़ हो रही हैं तो वो सबसे लार्ज स्केल हो जाएगी. और बहुत सारे लोग वर्क करें, थाउजेंड्स, मोर देन 1000, लैक्स पीपल आर वर्किंग, दैन इट विल कम अंडर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. उससे कम तो स्मॉल स्केल एंड जो घर के लोग वर्क करते हैं दैट इज़ कॉटेज. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज, मेन कॉटेज इंडस्ट्रीज यू कैन सी क्लोथ वीविंग, बास्केट वीविंग, टॉय मेकिंग, शू मेकिंग. ये सारा क्या वर्क? हैंडमेड वर्क मीन्स ये मेनली थिंग्स हैंडमेड होती हैं एंड द मेनली फैमिली इज एम्प्लॉयड इन दिस. सो दीज आर सेट अप बाई फ्यू पीपल इन देयर ओन होम, स्मॉल वर्कशॉप. दे आर रिक्वायर वेरी फ्यू वर्कर्स. सिंपल टूल कैन. और कौन कौन सी फैक्ट्रीज होती हैं? बास्केट, पिकल्स, कैंडल्स, ये जैम्स, बिस्किट, पोट्री एंड क्राफ्ट आइटम्स आर सम प्रोडक्ट्स मेड बाई द कॉटेज इंडस्ट्री. तो ये सारी चीज़ें स्मॉल थिंग्स आप घर पे बना सकते हैं जो जिसमें बहुत सारे लेबर की नीड नहीं होती और बिग मशीन्स की नीड भी नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स अगर हम कंपेयर करें कॉटेज इंडस्ट्री से तो ज़्यादा होते हैं, मोर देन इन कॉटेज इंडस्ट्री. सो मशीन्स भी यूज़ होती हैं बट बहुत लार्ज मशीन्स का यूज़ नहीं होता. मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन स्मॉल स्केल विद स्मॉल मशीन एंड ऑफन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. मीन्स इन्वेस्टमेंट की तो नीड होती है. अगर आपको फैक्ट्री सेट करनी है स्मॉल स्केल, यू नीड द इन्वेस्टमेंट. इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, बाइसिकल पार्ट्स, सोप, शैम्पूज एंड हैंडलूम्स, क्लोथ्स आर सम प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ये सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं और लेबर भी कुछ 100, 500 से या फिर 600 मीन्स हंड्रेड्स में लेबर होगी. तो वर्क हाँ इन दिस ऑन दिस बेसिस वर्क इज़ गोइंग ऑन इन दीज फैक्ट्रीज. तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं एंड पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस. नेक्स्ट वन इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. यहाँ पे क्या होता है? दीज आर द बिग इंडस्ट्रीज विच in which thousands of people are working, thousands, even lakhs people. Number of people can be in lakhs also. So huge machines are used in this industry for the production of large quantities of goods. They are largely based on the development मीन्स दे आर लार्जली बेस्ड इन डेवलप्ड एरियाज. जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज डेवलप्ड एरिया होता है वहीं पे ये फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, while refineries and chemical industries are all large scale industry. Industries not only convert raw material into finished good but they also give jobs to large number of people. ये सिर्फ सामान नहीं बनाती बल्कि बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि लोगों की अर्निंग होती है एंड दे आर एबल टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली. सो इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या दिखी जाती है? वहाँ पे कितनी इंडस्ट्री हैं और कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. मीन्स अगर वहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होगा एंड एवरी पीपल इज़ लिविंग हैप्पीली देन दैट कंट्री इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड. और सारी चीज़ें वहाँ बनती होंगी देन ओनली वी आर कॉलिंग इट अ डेवलप्ड कंट्री. इफ़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, every resource is available, every important thing whatever you need you are getting and people are not dying with hunger. So this one is clear. Thank you.